बहुत ही सत्कारयोग मीडिया दे राही अज आम आदमी पार्टी वालों एक खुलासा किसानां नूं लैके मुल्क दे विच किसानां दे नाम दे उपर कॉरपोरेट्स दे भरे जा रहे खजाने नूं लैके खुलासा असीं करना चाहते हैं। जिवें कि तुहानूं पता कि बहुत वड्डी पद्धर तो पिछले कई महीनों तो पूरे मुल्क दे विच किसान अंदोलन चल रहा। इस गल नूं लैके कि केंद्र की बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिहड़ी ਉਹ सारी किसानी नूं सारी खेतीबाड़ी नूं कॉरपोरेट्स दे कोल बेचण जा रही है। अजिहे कानून अजिहियां पॉलिसीज़ डिज़ाइन कीतियां जा रही ने जिहदे नाल जिहड़े किसानां दे हित है खेतीबाड़ी की आमदन है वो कॉरपोरेट्स वालों डिवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। एक पासे तो सूबे के किसान और मुल्क के किसान दिल्ली के वक्-वक् बॉर्डर के उपर वक्-वक् मोर्चों के उपर लड़ाई लड़ रहे हैं उन्होंने काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए। पर दूजे पासे अज थोड़े राही ये दसना चाहांगे कि इन्हां कानूनों तो पहला ही इन्हां 3 काले कानूनों तो पहला ही केंद्र की बीजेपी सरकार अपने माड़े इरादे कॉरपोरेट्स के खजाने भरन वाले अपने माड़े इरादे जिहड़े है किसानां नूं लुट्टण वाले अपने गलत इरादे इस मुल्क दे विच वख-वख योजनावां दे राहीं वख-वख कानूनां दे राहीं इंप्लीमेंट कर चुकी है। उन्हां दे विचों एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसानां दी फसल जदों खराब हुंदी है किसानां दी फसल खराब होण ते उन्हां नूं मुआवजा किसी ना किसी रूप दे विच देण दा जिहड़ा रिवाज है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स तो भी पहलां दा है लोकतंत्रिक सरकारां तो भी पहलां दा राजियां दे राज दे विच भी आपां सुणदे आंदे हैं कि जदों किसानां दीयां फसलां खराब हो जांदियां उन्हां नूं अनाज दे रूप दे विच जां किसी होर रूप दे विच उन्हां दी पूर्ति की जाती है उन्हां नूं कोई ना कोई मुआवजा दिता जाता। पर केंद्र की बीजेपी सरकार ने जिहड़ा ये मुआवजा है फसलों के खराब होने तो दिता जाने वाला मुआवजा उहदे लई भी इस तरह दीयां पॉलिसीज़ डिज़ाइन कर दित्तियां कि वो मुआवजा भी किसानां दे कोल जाण दी बजाए कॉरपोरेट कंपनियां दे कोल जावे। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी फ्रेंडली कॉरपोरेट्स कंपनियां दे कोल जावे। इस तरह दीयां पॉलिसीज़ नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने डिज़ाइन कीतियां होईयां। उन्हां दे विच है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भावें पूरे मुल्क दे विच फसलां खराब होने ते मुआवजा देने के लिए डिज़ाइन की गई है जिहदे प्रीमियम दे विच किसान भी कंट्रीब्यूट करदा जिहदे प्रीमियम दे विच सूबा सरकारां भी कंट्रीब्यूट करदियां और केंद्र सरकार भी कंट्रीब्यूट करदी है। पर जेकर राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट के अधीन इस योजना के जो अंकड़े असी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोलों लए ने जे उन्हां दे उपर एक झात मारी जाए पिछले 4 ਵਿੱਤੀ वरियां दे विच पिछले 4 फाइनैंशियल ईयर्स दे विच प्राइवेट कंपनीज ने इस योजना दे विचों 20,000 करोड़ रुपए तो ज़्यादा कमाई की है। 20,000 करोड़ तो ज़्यादा योजना बनाई गई है किसानां दीयां फसलों का मुआवजा देने लई ते उहदे विचों प्राइवेट कंपनियां ने कमाई की है 20,000 करोड़ तो ज़्यादा की पिछले 4 सालों के विच। इत्थे ही बस नहीं जे असीं अगे वधीए तां इस योजना दे विच जिवें तुहानूं पहलां दस्सिया कि 3 तरह के हिस्से पैंदे आ प्रीमियम दे विच। केंद्र सरकार का अलग हिस्सा हुंदा स्टेट का अलग और किसानां का अलग। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से के 4 सालों के विच प्रीमियम के जिहड़ा हिस्सा पाया वो लगभग 44,000 करोड़ का 44,183 करोड़ का केंद्र सरकार ने अपने प्रीमियम का हिस्सा पाया इस योजना के विच 4 साल जी। हाँ जी पिछले 4 फाइनैंशियल ईयर के विच 44,000 तो ज़्यादा केंद्र सरकार ने इस योजना के विच अपने प्रीमियम का हिस्सा पाया। केंद्र सरकार ने जिन्ना हिस्सा दिता किसानां दे मुआवजे की पूर्ति लई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ 50%
50% मतलब 20,000 करोड़ तो ज्यादा का सीधा प्राइवेट कंपनी के कोल चला गया। हुण फसल किसानां दी खराब हुई है या प्राइवेट कंपनियां दी? जिहड़ा अद्धा मुआवजा सरकार दा प्राइवेट कंपनियां दे कोल जा रहा। प्राइवेट कंपनियां ने इस योजना दे विचों जिन्ना टोटल प्रीमियम इकट्ठा किया ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ करीब 73% तक 73% तक कमाई की है प्रीमियम की। जिन्ना प्रीमियम कंपनी के कोल आ गया और जिन्ना उन्होंने मुआवजा अदा किया क्लेम्स उन्होंने दिते है ਉਹਦੇ मुताबक प्राइवेट कंपनीज ने प्रीमियम के अप टू 73% तक कमाई की है इस योजना के विचों। इस तरीके नाल इस योजना को डिजाइन किया गया और इस तरीके नाल इस योजना को इंप्लीमेंट किया गया ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ प्राइवेट कंपनियां ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਹੇਤੀਆਂ प्राइवेट कंपनीज ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ फायदा ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ 1699 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी 1423 करोड़ के घाटे ਦੇ ਵਿੱਚ गई है। पब्लिक सैक्टर कंपनीज घाटे ਦੇ ਵਿੱਚ जा रही ने इस योजना ਦੇ ਵਿੱਚ। जिस योजना ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ प्राइवेट कंपनीज है वो हज़ारां करोड़ों का मुनाफा 4 साल ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्होंने कमाया उस योजना ਦੇ ਵਿੱਚ पब्लिक सैक्टर कंपनीज घाटे ਦੇ ਵਿੱਚ जा रही ने। सीधे तौर पर इस योजना को इस तरीके नाल लागू करवाया जा रहा, इस तरीके नाल डिजाइन किया गया कि बस प्राइवेट कंपनियां के खजाने जिहड़े आ भरने चाहिए आ। किसानां दे कोल क्लेम के पैसे पहुंचण या ना पहुंचण, किसानां दे नुकसान की पूर्ति होवे या ना होवे, पब्लिक सैक्टर कंपनीज के उपर जिन्ना मर्जी बोझ पै जाए, सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के खजाने भरन की इस योजना के नाल केंद्र सरकार ने कोशिश की है। जी इस तो भी आपां अगे वधीए, जिवें दस्सिया कि 20,000 करोड़ का 20,008 करोड़ का मुआवजा 4 फाइनैंशियल वरियां दे विच 4 वित्ती वरियां दे विच प्राइवेट कंपनियां ने इहदे विचों कमाया। जे असीं इहनूं कैलकुलेट करिए हर रोज़ का कितना बन गया, एक दिन का करीब 14 करोड़ रुपये 13.7 करोड़ एक दिन के बनते हैं। किसानां दे नां दे उपर किसानां दियां मेहनत नाल उगाईयां फसलों के नुकसान की पूर्ति लई बनाई गई योजना के विचों हर रोज़ करीब 14 करोड़ रुपये 13.7 करोड़ रुपये प्राइवेट कंपनियां कमा रही ने। उन्हां किसानां दे नां ते बनाई गई योजना के विचों जिहड़े किसान दिल्ली मोर्चे ते बैठे ने, जिन्हां दे विचों हर रोज़ 2 या 3 किसान अपने हकों की राखी लई, अपनी जमीनों की राखी लई शहीदियां प्राप्त कर जाते हैं। एक पासे मुल्क के हर रोज़ 2 या 3 किसान अपने हकों की राखी के लिए शहीदियां प्राप्त कर रहे हैं, अपनिया जाना तो हथ धो रहे हैं। दूजे पासे खेतीबाड़ी के नाम पर केंद्र सरकार इन्नी ज़्यादा अमीर है कि उन्होंने किसानों के नाम के उपर बनाई गई योजना के विचों प्राइवेट सैक्टर दीयां कंपनियां हर रोज़ लगभग 14 करोड़ रुपये कमा रही ने। ते एक दिन के 8 वर्किंग घंटे होंगे, वर्किंग आवर्स होंगे, जिहड़े हुण शायद मोदी साहब 12 करन जा रहे हैं। जो उहदे हिसाब नाल कैलकुलेट करिए तो हर घंटे विच करीब 2 करोड़ रुपये 1.7 करोड़ रुपये प्राइवेट कंपनियां इस योजना के विचों कमा रही ने। उन्हां किसानां दे नाम के उपर जिहड़े अपना घर छड्ड के लगातार कई महीनों तो दिल्ली के बॉर्डर के उपर बैठे हैं, उत्थे ठंडियां रातां दे विच, हुण गर्मी दे विच भी उत्थे बैठे हैं। रोजाना हुण पहलां दस के हटिया कि कई किसानां नूं हत्थ भी धोने पैंदे हैं अपनियां जानां तो। किन्ने मजबूर होणगे, किन्ने उन्हां नूं इस पैसे की जिहड़ा एक पब्लिक का पैसा प्राइवेट कंपनियों नूं वंडिया जा रहा, किन्नी इस पैसे की लोड़ होएगी, जिस करके लगातार अपने घर बार छड्ड के किहड़ी कंपनी नाम तो दस दो जी। उत्थे भी हुण अगली वारी आती है कंपनियां की कि किहड़ियां कंपनियां ने जे विस्तार दे विच दसीए इस योजना दे विचों किन्नी जिहड़ी है वो अर्निंग कीती है। सब तो पहला तो जे असीं रिलायंस की गल करिए, रिलायंस जनरल की
ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ने इस योजना के विचों 4 साल ਦੇ ਵਿੱਚ 2862 करोड़ की कमाई की है। 2862 करोड़ की, क्योंकि रिलायंस जनरल ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ग्रॉस प्रीमियम इकट्ठा किया वो 418 करोड़ रुपए का इकट्ठा किया, पर ਜਿਹੜੇ क्लेम 4 साल दिते ने वो 3556 करोड़ रुपए के क्लेम दिते ने। 2862 करोड़ की कमाई पिछले 4 सालों की है। इस तो भी ज़्यादा हैरानी की गल यह है, जी मैं थोड़ा बेनती करूँगा कि बड़े ध्यान के नाल पूरे मुल्क अगे रखने वाली है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्हें योजना डिजाइन की, जिन्हें योजना बनाई है, जिहदी ड्यूटी बनती किसानों दीयां फसलों का मुआवजा देना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने हिस्से के 2642 करोड़ रुपये कली रिलायंस कंपनी नूं प्रीमियम दे दिते। 2642 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी साहब की सरकार ने कली रिलायंस जनरल नूं अपने प्रीमियम के हिस्से वजों दिते। 2642 करोड़ केंद्र सरकार दे रही है, 2862 करोड़ रिलायंस जनरल कमाई कर रही है। तो जिहड़ा मोदी साहब का पैसा गया वो तो सीधा रिलायंस नूं गया, किसानां कोल तां पुज्जिया नहीं। मोदी साहब ने जिहड़ा किसानां दे नाम पर प्रीमियम रिलायंस जनरल नूं दिता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ 1319 ਕਰੋੜ ਤੇ ਭਾਰਤੀ एक्सा ने 1283 करोड़, फ्यूचर जनरल ने 968 करोड़, HDFC ने 2728 करोड़, इक्को टोक्यो ने 1528 करोड़ ते रिलायंस का तुहानूं दसदा मैं 2862 करोड़, रॉयल सुंदरम इन्हें 732 करोड़, SBI जनरल 1578 करोड़, श्री राम जनरल इस तो बाद आती है जी यूनीवर्सल सोंपो इन्हें 2705 करोड़। इस योजना के विचों 4 सालों के जिन्ना इन्होंने प्रीमियम इकट्ठा होया क्लेम दे के उस तो बाद ये अमाउंट है जिन्होंने इन्होंने कमाई की है। जेकर असीं परसेंटेज दे विच आइए कि जिन्ना प्रीमियम इन्हां कंपनियों को इकट्ठा होया क्लेम दे के बाकी किन्ने परसेंट इन्हां दे कोल बच गया, किन्ने परसेंट इन्हां दी कमाई होगी, तो ये अप टू 73% हो जाता। रिलायंस नूं जिन्ना टोटल प्रीमियम चाहे किसानों का भी पा लीए, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिन्ना टोटल प्रीमियम ये कंपनी के कोल आया वो रिलायंस ने 44%, होर कंपनियां ने बजाज ने 18%, भारती ने 73%, फ्यूचर जनरल ने 55%, HDFC ने 31%, इक्को ने 24% जी कमाई की है। तो दूजे पासे मैं तुहानूं पहले दस चुकिया कि जिहड़ियां पब्लिक सैक्टर कंपनीज ने उन्होंने ज़्यादा किसी को कोई माड़ा मोटा ना मात्र या मुनाफा होया, जिवें नैशनल इंश्योरेंस नूं ते बाकी जिहड़ियां मेजर उन्होंने लॉस होया, सब तो बड़ा लॉस न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का ते ओरीएंटल का, एक का 1699 करोड़ ते एक का 1423 करोड़ का लॉस होया। ये पिछले 4 सालों का लेखा जोखा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है। कुल मिला के मुल्क दे विच जिन्नियां भी इस वेले कानून ड्राफ्ट किए जा रहे हैं, जिन्नियां भी स्कीम्स ड्राफ्ट की जा रही ने, वो सिर्फ तो सिर्फ कॉरपोरेट नूं खुश करने के लिए, कॉरपोरेट के खजाने भरने के लिए, जिहड़े कॉरपोरेट फंडिंग कर रहे हैं बीजेपी की, उन्होंने खुश करने के लिए यह पॉलिसी डिजाइन की जा रही हैं। और उस तो भी ज़्यादा जी शर्म की गल है कि किसान अपनी फसल को कितनी मेहनत के नाल उगांदा और इस मुल्क के किसान की फसल का जो पूरा मुल भी नहीं मिल रहा, जिहदे वास्ते अपनियां जमीनों को, अपनी फसलों को बचाने के लिए किसान वक्-वक् मोर्चों के उपर डटिया होया। पर किसानों के फसल के नुकसान के नाम पर भी ऐसियां पॉलिसियां
बना के कॉरपोरेट के खजाने भरे जा रहे हैं। ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਵਰਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ पूरी तरह डटे हुए हैं, क्योंकि जेकर इस वेले इन्हां काले कानूनों को रद्द ना कराया गया तो इस मुल्क के आ पॉलिसियां तो भी खतरनाक पॉलिसियां बन गई जिन्हां दे नाल किसानां नूं छड्ड के हर वर्ग की लुट करके कॉरपोरेट्स के खजाने भरे जाते। मैं तो पंजाब का नाम भी नहीं लिया जी, मुल्क के फिर मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट एक तरह की ना प्रशंसा ही कर रहे हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट को पता लग गया कि मोदी की स्कीम है गलत है तो उन्हें पंजाब से लागू नहीं की। पहली गल तो मैं किते प्रशंसा नहीं की, नहीं लागू तो पंजाब सवाल आया मेरे जवाब तो देने थोड़े दे दो ते प्रशंसा मैं किते नहीं की। मैं अपने अंकड़े रखे जो RTI के तहत ले है, जो एक्चुअल अंकड़े वो तुहाडे ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ फिर जरूर पंजाब सरकार को एप्रीशिएट किया जाता कि यार उन्होंने गलत योजना तो लागू नहीं की पर आप उन्होंने चंगा प्रबंध करता। मैं रोपड़ जिले तो बिलोंग करदा, पिछे जे तुहानूं पता भी हड़ां दी किन्नी त्रासदी आके हटी, किन्ना किसानां दा नुकसान होया पर किसी नूं 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिलिया। एप्रीसीएशन तां करनी बनदी सी जेकर कोई बदलवां प्रबंध वधिया कीता जांदा, पर पंजाब दे विच जिन्हां किसानां ने सुसाइड कीता अखबारां दीयां सुर्खियां ने उन्हां नूं जिहड़ा ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਲਗਭਗ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਉੱਪਰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖੁਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆંકੜੇ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੋਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਆ ਆંકੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ JNK ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। बाइट कर लो।